राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति चैनल में एक नई कहानी के साथ। शिव जी की अनोखी कहानी। शिव जी के मंदिर में चोरी। कालूराम एक चोर था। फिर पूरे दिन घर में बैठकर चोरी की योजना बनाता था। उसकी पत्नी रामवती उसे चोरी करने के लिए मना करती थी। तुम्हें मैंने बहुत समझाया कि चोरी मत किया करो। किसी दिन पकड़े गए तो सोचा है कि मेरा क्या होगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तू तो बेकार में परेशान हो रही है। जब मुफ्त में चोरी का माल मिल जाता है तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा है। यह कहकर कालूराम घर से निकल जाता है और चोरी करने की कोशिश करने लगता है। सेठ के घर में वह सेठ की तिजोरी तक पहुंच जाता है, जहां फिर तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तिजोरी खुली नहीं पाती। हर कर वे आपस आ जाता है। तभी उसे एक तांबे का लोटा रखा दिखाई देता है। लोटे के लेकर वह वापस आ जाता है। सुबह वह रामावती उसे लोटे को देखती है तो कालूराम से पूछती है, तुम यह लोटा कहाँ से उठा ले आए हो? अरे कल तूने टोक किया दिया था ना, इसीलिए कुछ नहीं मिला। नहीं, यह लोटा मिला था, मैंने इसे ही ले आया। अब यह पर ओम नमः शिवाय लिखा है। लगता है जिसका लोटा है वह इसमें शिव जी पर जल या दूध चढ़ाता होगा। मेरी बात मानो तो इसे वापस रख दो। मैं ये लोटा रखने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। वह अब से इस लोटे को ढूंढ रहा होगा। अच्छा, तू एक काम करो, पास के शिव मंदिर में ही इस लोटे को रखा, वहाँ तुमसे कोई नहीं पूछेगा। अच्छा ठीक है, अभी मुझे सोने दे। रात को जब चोरी करने जाऊंगा तभी लोटा मंदिर में रख दूंगा। लेकर घर से निकल जाता है। शिव जी के मंदिर में पहुँचता है तो और लोटा वहीं शिवलिंग के पास रख देता है। जैसे ही वह चलने लगता है उसकी नज़र शिवलिंग पर लगी चांदी की शेष नाग पर पड़ती है और मंदिर में उसे समय कोई नहीं था। मंदिर में तो कोई नहीं था। इस शेष नाग को शिवलिंग से उतार कर चुरा लेता है। इसे बेचकर तो कई दिन तक गुजारा चल जाएगा। शिवलिंग व चांदी का शेष नाग उतार लेता है। आज तो मज़ा आ गया। यह लोटा वापस नहीं आता तो अच्छा मौका हाथ से चला जाता। लेकिन रामवती इसे देखेगी तो गुस्सा करेगी। शेष नाग को छिपा देता हूँ और घर वापस ये जाता हूँ। अगले दिन पूरे गांव में चोरी की खबर फैल जाती है। पूरे गांव में खबर है कि शिवलिंग से शेषनाग चोरी हो गया। तुमने तो नहीं चुराया? तो मैं तो कल लोटा वापस कर मंदिर से वापस आ गया था। भला मंदिर जाकर मैं कोई चोरी करने जा सकता हूँ? तेरे कारण मेरे तो 2 दिन खराब हो गए। रामवती चुप रह गई जाती है। कालूराम मंदिर के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ 2 लोग खड़े बातें कर रहे थे। अरे यहाँ ये सब, अब तो शेषनाग निकल ही नहीं हो सकता है। रात को ही निकलना पड़ेगा। रात को माँ कालूराम वहाँ जाकर गड्ढा होता है, लेकिन उसे शेषनाग नहीं मिलते। वह उन्हें ढूंढता हुआ मंदिर में पहुँच जाता है। मंदिर में कोई नहीं था। कालूराम देखता है कि शेषनाग शिवलिंग पर ही विराजमान है। अरे ये कहाँ कैसे आया? शिवलिंग से आवाज़ आती है, शेषनाग मेरा है। कालूराम इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। वह कहता है, तुम कौन हो? यह मेरा, कल मैं इसे बाहर छिपा दिया था, पता नहीं इसे कौन यहाँ ले आया। तभी उसने पूछे। शिव जी प्रकट हो जाते हैं और कहीं और नहीं रह सकते। भगवान ने आपका कम है, आप इसे मुझे दे दीजिए। केवल चांदी का ही है और मेरा तुम्हारे सामने मैं स्वयं विराजमान हूँ और तुम चांदी के शिवलिंग के लिए परेशान हो। आप भगवान हैं तो लोग आपको सोने का शेष नाग भी अर्पण कर देंगे। मुझे तो यही शेष नाग चाहिए था। तुम इसके बदले कुछ और मांग लो, लेकिन इसे छोड़ दो। वह प्रभु भगवान होकर भी एक चोर से मांग रहे हो। अच्छा, आज मैं इसे छोड़ देता हूँ। कल मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आऊँगा इसके बदले आपसे क्या मांगूँ। रामू घर वापस जाता है और सारी बात रामवती को बताता है कि भगवान शिव के दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि को नहीं होते, मुझे फिर मिलेंगे। तुम बहुत पैसा चाहते हो ना, तो शिव जी से हम दोनों के लिए भक्ति मांग लेना। मैं तुम्हारी बहुत कम आएगी। संसार में सबसे महंगी वस्तु है। अगले दिन कालूराम शिव जी से भक्ति मांग लेता है और यह शेषनाग मेरा ठीक है प्रभु शिव की हो जाते हैं और उनके जाते ही कालूराम का ध्यान चोरी से हटकर भक्ति में लग जाता है। भक्ति में लगने के बाद ओम नमः शिवाय बोलता रहता है और घर आ जाता है। और भक्ति के आगे संसार में सब बेकार है। मेरा मन साफ हो गया, मैं अकेले भक्ति करूँगा। ऐसे ही करते उसकी अब भक्ति में लीन हो गया। इसी तरह कालूराम अब शिव भक्ति में लीन रहा। पति पत्नी दोनों भक्ति करने लगे। तो
तो ये रही शिव जी की कहानी। आइए सुनते हैं शिव जी की दूसरी कहानी। मोहन गांव का एक सीधा साधा युवक था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन का पिता का स्वर्गवास हो गया था। वो गांव में गाय बेसन की चराने का काम करता था। सुबह गायों को लेकर निकला जाता और शाम को उन्हें गाँव में ले आता था। एक दिन मोहन दूर जंगलों में गायों को लेकर पहुँच गया। गाँव को एक जगह छोड़कर वो वहीं पास में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा गुजरते हैं। बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? बाबा मैं तो अपनी गाय चराने आया हूँ, लेकिन आप कौन हो? बेटा मैं इस जंगल में रहता हूँ, पास ही मेरी कुटिया है। साधु बाबा मोहन को लेकर कुटिया में पहुँच जाते हैं। बाबा मैंने तो आज तक भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन आप भगवान की पूजा करते हो क्या? आपने भगवान को देखा है? बेटा मुझे तो भगवान भोलेनाथ हर दिन किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, तुम्हें भी पूजा करनी चाहिए। बाबा क्या भोले बाबा मुझे भी दर्शन देंगे? मुझे इनसे मिलने के लिए क्या करना होगा? बेटा कुछ दिन बाद सावन के महीने में चारों सोमवार का व्रत, सोमवार के व्रत के दिन सारा दिन ओम नमः शिवाय का जाप कर भगवान भोलेनाथ सावन के सोमवार के दिन अपने सच्चे भक्तों को अवश्य दर्शन देते हैं। तो इसका ध्यान करना, वे किसी रूप में तुझे अवश्य दर्शन देंगे। मोहन ने घर वापस आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। मोहन की माँ बहुत खुश हुई। सावन के पहले सोमवार को मोहन ने व्रत किया। वह मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। पूरा दिन बीत गया, मोहन के पास कोई नहीं आया। शाम के समय उसने व्रत पूरा किया और अपने घर गया। क्या बात है बेटा, बहुत उदास है? मैंने पूरा दिन व्रत किया, लेकिन भोले बाबा मुझे दर्शन नहीं देने आए। तो इनकी भक्ति करता रहकर एक दिन अवश्य मिलेंगे। मैं भोले बाबा के दर्शन नहीं करूँगा, व्रत नहीं खोलूँगा। व्रत खोलने लेकिन मोहन नहीं माना और उसने माँ को वापस भेज दिया। मोहन की माँ खाना वही रखकर वापस चली जाती है। रात के समय मोहन जाप करता रहा। रात के समय मोहन के पास एक सेठ जी आए। और क्या तुम मेरा सामान दूसरे गांव तक छोड़ सकते हो? इसके बदले में तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। रात हो गई थी, मुझे दूसरे गांव जाना है। नहीं सेठ जी, मैं जाप कर रहा हूँ, जब तक मेरा व्रत पूरा नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जा सकता। पूजा के बाद कर लेना, इतना धन कमाने के मौका बार बार नहीं मिलता। मोहन नहीं माना और सेठ जी वापस चले गए। मोहन अपना जाप करता रहा। तभी वहाँ एक भिखारी आया। बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, आप इसे खा ले। यह कहकर वह भिखारी को खाना दे देता है। कुछ समय बाद एक वृद्ध के में मोहन के पास आती है। बेटा दूसरे गांव में रहता है, मुझे उसके घर जाना है। मेरा बेटा मुझे रात को दिखाई नहीं देता, क्या तू इसके पास आज तक पहुंचा दे सकता है? आज भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे, चलिए मैं आपको आपके बेटे के घर पहुंचा दूंगा। यह कहकर मोहन बुद्धि में के साथ चल देता है। कुछ दूर चलने पर बूढ़ी माँ मोहन में पानी मांगती है। माँ जी इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? आप रुकिए मैं देखता हूँ। मोहन आगे बढ़ता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है। मोहन पलट कर देखता है तो सामने साक्षात शिव भगवान और माता पार्वती खड़े थे। मोहन साधु की बात सच हो गई, आप मुझे दर्शन देने आए। भोले बाबा बेटा मैं कई बार आया सेठ बनकर, तुझे लालच दिया, फिर भिखारी बनकर तुझसे खाना मांगना, लेकिन तूने हार नहीं माना। भूखे रहकर भी मेरा जाप करता रहा। फिर देवी पार्वती बुद्धि में बनकर मदद मांगने आई तो उसे परीक्षा में भी खड़ा उतर दिया। तूने अपना व्रत अधूरा छोड़कर उनकी मदद की। तू मेरा सच्चा भक्त है। आज से तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तेरा घर धन धान से भरपूर होगा और मैं किसी रूप से तुझे दर्शन देता रहूँगा। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। तो मित्रों आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर ये अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।